बहन, तुम जानती हो पड़ोस वाली भाभी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैं भी बोल दिया मेरी दीदी सबसे अच्छी है। मैं जल्दी से जाती हूँ और अपनी माँ को बताती हूँ, सुनहरे नगर में मैंने इंसानों को देखा है। माँ सुनती हो, हमारे खाने का जुगाड़ हो गया है। सुनहरे नगर में बहुत सारे इंसानों को मैंने देखा है जिन्हें हम खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। क्या ये सही है? तो फिर चलो हम इंसानों को मारकर खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। चुड़ैल वहाँ से चल देती है अपने तोते के साथ सुनहरे नगर की तरफ, जहाँ पर जाकर वो इंसानों का शिकार करेगी। कुछ इस समय में सुनहरे नगर पहुँच जाती है। सुनहरे नगर पहुँचकर चुड़ैल इंसानों को खोजना शुरू करती है। कुछ ही समय में ज्योति के घर के पास पहुँच जाती है। ज्योति घूम कर आ रही थी सोने के लिए, तभी चुड़ैल उसका सर काट देती है। वहाँ से ज्योति को गायब कर देती है और जोर जोर से हंसती है। हाँ, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी और फिर कल आऊंगी एक शिकार करने। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ समय में रात्रि भी जाती है। सुबह गीता अपनी बेटी से गीता जाओ चाय बनाकर लाना मेरे लिए। ठीक है मम्मी। गीता अपनी माँ के लिए चाय बनाने किचन में जाती है और फिर वह से दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचकर बोलती है, माँ ज्योति दिल्ली किचन में नहीं है, ज्योति कहीं गई होगी। चुड़ैल चलती हुई अपने कुएं के पास जल्दी से पहुंचती है और ज्योति की लाश को खाने के लिए कुएं में छलांग लगा देती है। चुड़ैल धीरे धीरे कुएं के अंदर ज्योति लाश के पास पहुंच जाती है और ज्योति की लाश को चुड़ैल खाने लगती है। ज्योति की लाश को खाने के बाद चुड़ैल ज्योति की हड्डी को देखते है जो सोने की तरह चमक रही थी। चुड़ैल अपने प्यारे तोते को आवाज लगती है, सुन मेरे प्यारे तोते हैं, पहले मैं भी सुनहरे नगर में रहती थी। इन गाँव वालों ने मुझे जला दिया। चुड़ैल समझकर इसका बदला मैं अब लूंगी। हाँ माँ, इन गाँव वालों को मत छोड़ना, चला देना सबको एक साथ। कुछ भी समय में सुबह भी हो जाती। गीता सरपंच को बुलाती है। सरपंच साहब बाहर तो ये। सरपंच बोलता है, सुबह सुबह कौन आ गया मेरे द्वारा पर? हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो। गीता तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? सरपंच साहब, मेरी बच्ची 2 दिन से गायब है। ज्योति को गांव के कोने कोने में ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। कृपया आप अपने आदमियों से कहकर उसे ढूंढ दीजिए। सरपंच तो जैसे मंदिर की तरफ निकल पड़ती है, कुछ ही देर गीता मंदिर के पास पहुंच जाती है और भगवान से विनती करती है, हे भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। चलो जा। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। शाम होने के बाद चुड़ैल सरपंच के घर चलती है और सरपंच को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाती है। सरपंच बोलता है, अरे बच्चों मुझे कोई तो बच्चा चिल्लाता है, लेकिन सरपंच की आवाज किसी के पास नहीं पहुंच पाती है। तब तक में चुड़ैल सरपंच को अपने कुएं के पास ले जाती है और उठाकर फेंक देती है। सरपंच को कुएं में धीरे धीरे सरपंच कुएं के अंदर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल सभी गाँव वालों को एक एक कर स्कूल के नीचे फेंकती है और जोर से हंसती है। हाँ, अब मैं अपना बदला लूंगी, सबको जला दूंगी, अब कौन बचाएगा इनको मुझे। मेरी कैसे इतना बोल के चुड़ैल और इंसानों को ढूंढने निकल जाती है। बावली हो रहा था, तभी सभी गाँव वालों की आवाज सुनाई देती है। बावली मुझे आता है और सभी गाँव वालों को कुएं से बाहर निकालता है। तभी चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। बावली तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मारा दूंगी। हाँ। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट भी कीजिए कि हमें कैसे लगी आपको।